रूह को पैदा करने वाली खुदावंद की ज़ात है, मगर ये महज हमारा अकीदा है। अगर गौर फरमाएं तो बज़ाहिर हर चीज़ को पैदा करने का सबब और पैदा करने वाली माँ की ज़ात है। ऐसे में वो लोग जो खुदा पर यकीन नहीं रखते और माँ को खुदा का दर्जा देते हैं, कतन गलत नहीं है। इंसान के बाप के बारे में तो शक किया जा सकता है, मगर माँ के बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। महज यही नहीं कि माँ इंसान की दुनियावी शनाख्त होती है, बल्कि बरोज़ महशर हर इंसान को उसकी माँ के हवाले से पुकारा जाएगा। हमारा यकीन है कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा जायज़ होता तो वह औलाद पर माँ का सजदा होता। माँ की ज़रूरत इंसान की उम्र की मोहताज नहीं होती। इंसान को ज़िंदगी के हर हिस्से में चाहे जाने और मोहब्बत की ज़रूरत और ख्वाहिश होती है। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए माँ से बढ़कर और कौन हो सकता है। माँ की मोहब्बत ऐसा समंदर है जिसकी ना तो गहराई नापी जा सकती है और ना इसकी वुसअत। माँ की गोद हर बच्चे के लिए पहली दरसगाह होती है। हम इंसानों की तमाम उम्र की मकबूल इबादतों और रियासतों का सिला जन्नत होगा, जबकि वही जन्नत माँ के कदमों के तले रख दी गई है। यानी माँ के जूते और जन्नत एक बराबर। एक और हदीस में है कि वो इंसान कितना बदबख्त होता है जिसकी वालदा जिंदा होती है और वो अपनी गर्दन दोज़ख के अजाब से आज़ाद नहीं करा सकता। माँ की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, मगर हर किस्म की माँ सिर्फ माँ होती है। जहाँ तक उर्दू शायरी में माँ के ज़िक्र की बात है तो अर्ज़ है कि माँ का हक़ अदा करने के लिए तो ये सारी उम्र कुछ नहीं, तो महज चंद अशआर कह देने से माँ का हक़ क्यों कर अदा होगा। यहाँ एक और बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि बरसग़ीर पाक व हिंद में शायरी कभी और किसी दौर में पसंदीदा सलाहियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकी। हमने आज तक किसी माँ को ये दुआ करते नहीं सुना कि खुदाया मेरे यहाँ शायर पैदा कर। किसी भी शायर की शायरी सबसे ज़्यादा उसके अपने घर में नापसंद की जाती है। बीवी बच्चे फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर माँ कभी भी शायरी नहीं सुनती। इसलिए बहुत कम शोरा कराम ने माँ के बारे में शायरी की है। एक देहाती माँ से किसी ने पूछा कि अम्मा जी आपके कितने बेटे हैं, तो जवाब दिया कि बेटे तो 4 हैं, मगर उनमें से एक शायर निकल आया है। अब देहात की बात चल निकली है तो एक चुटकुला अर्ज करते चले कि हमारे देहातों में अक्सर कहा जाता है कि माँ और बाप खाना काबा की तरह मुतबर्रिक होते हैं। ऐसे ही एक देहात में एक लड़की अपनी माँ को पीट रही थी तो पड़ोस में से किसी ने कहा शर्म कर, माँ तो खाना काबा होती है। तो इस पर लड़की ने गुस्से में कहा कि अगर खाना काबा टेढ़ा हो जाए तो क्या उसे सीधा नहीं करते। दुआ है कि खुदा ताला हमें माँ जैसे खाने काबा को टेढ़ा होने पर भी सीधा करने की तौफीक ना दे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हमाद खान साहब। मैं कामिल अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा। कामिल अहमद साहब हमारे हल्के के जाने पहचाने और ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड में इनको अबूर हासिल है। जितनी मेहनत ये करते हैं, ये मैंने अभी इनको फ्लोर पार्क में देखा था कि किस तरह इतनी मेहनत से ये हम सब के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। कामिल अहमद साहब। मुझे असल में आना तो था शुरू में, लेकिन शायद सलीमा ने मेरी उम्र का लिहाज रखते हुए मुझे आखिर में बुलाया। अभी मैंने मीनाक्षी के मजमून पढ़ा और उसके शहर में था कि खालिद उर्फान साहब ने हरचंद की मज़ाहिया शायरी थी, मगर बड़े दिल दुखा जो उन्होंने बातें इसमें ज़िक्र की थी। इसके बाद मैं आपने मेहमान खुसूसी कहूँगा ग्रोवर साहब हिंदुस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे। हमेशा के आपका ताल्लुक़ मुल्तान से में पैदाइश थी उनकी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपने सपासनामे के जवाब में, जब वो मुल्तान हाई स्कूल गए जहाँ उनके वालिद साहब हेड मास्टर थे, तो उनको सपासनामा दिया गया, तो उन्होंने उसके जवाब में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि पहली बात जान तो में ये मुल्क है आपको जो मेरी मासी माँ है और हमेशा रहेगी। यानी उन्होंने पाकिस्तान को माँ का दर्जा दिया और मौसी माँ यानी खाला भी माँ के बराबर होती है। इसके अलावा मैं पीपल्स पार्टी की फरीदा खान को खुशामदीद कहूँगा और खालिद उर्फान साहब हमारे हल्का अरबाब ज़ौक़ में आए हैं।
जिसके लिए मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो इतने मसरूफ़ हैं। और मुझे ताज्जुब हो रहा था आज उन्होंने तशरीफ़ ले आए, जो बहुत खुशी है आप सबके लिए भी। ताहिर बाजी का तो शुक्रगुज़ार हैं, वो भी मेज़बान की तौर पे भी होती हैं यहाँ पर हमारे लिए। और सुबिया सबा साहिबा तो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, वो हमेशा ही हमारी महफ़िलों को जगमगाती हैं। माँ के लिए बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं एक तो ये शेर मैं अभी फ़रत हुमायूं साहब का है, कोई दिन क्यों करूं मखसूस उसका, मेरा हर दिन ही मेरी माँ का दिन है। और एक बात कभी कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में पहुंच जाएं, जैसे मैं 70 के ऊपर हूँ, लेकिन जब भी मैं माँ का ख्याल करता हूँ या किसी से बात करता हूँ तो वो सामने वाला कहता है, यार तुम बच्चे तो नहीं हो। मतलब ये है कि आप किसी भी उम्र के हिस्से में जब आप माँ के लिए सोचते हैं तो आपको वही माँ नज़र आती है जिसने बचपन में आपको तकलीफ़ें बर्दाश्त करके आपको पाला पोसा बड़ा किया है। और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी कि माँ के पाँव के नीचे जो हम बचपन से सुन रहे हैं कि जन्नत है, और वो अब मालूम हुआ। जब बच्चे थे, छोटे थे, तो पता नहीं चलता था कि माँ को क्या कुछ करना पड़ता है, किस तरह तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। खाना कम हो तो कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है, ऐसा भी होता है। बहुत सी फिल्मों में भी बताया गया है माँ के रुतबे को, और बड़े बड़े यानी कि बाहर के राइटर ने बहुत कुछ माँ को हाईलाइट किया है। और हमारे लिए तो ये है कि हर रोज़ ही माँ के लिए हम लोग हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना तकरीर को ख़त्म करूँगा और आने वाले मुक़र्रर को जगा दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन व हज़रात, आज के ज़माने में जहाँ मादी तौर पे इंसान दौड़ा भागा जा रहा है अपनी ख्वाहिशात के लिए, और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ ये नज़र आती हैं जहाँ पे कि माँ बाप जो हैं वो घर से बाहर भी निकाले गए। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हम सबों के इल्म में हैं। लेकिन बात यह है कि हम तमाम लोग, वो जो एक औरत बच्चे को 9 माह अपने पेट में रखती है, अपनी ज़चगी के दौरान, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, हम वो 9 महीने की जो तकलीफ़ है हम उसका भी सारी ज़िंदगी सिला नहीं दे सकते कि जो वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। तो आज का ये मदर्स डे हमारी कोशिश थी कि हम उन तमाम दुनिया की उन तमाम माँओं को हम सलाम करें, उनको श्रद्धांजलि दें, उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम करें कि जिसमें एक माँ की अज़मत नज़र आए। मैं इस सिलसिले में मंजूर ख़राज अक़ीदत के लिए किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। फ़रद नदीम हुमायूं साहब, मैंने भी इनकी पोस्ट फेसबुक पे जो इन्होंने पोस्ट की थी वो मैंने पढ़ी थी। मैं चाहता था कि ये खुद आके के चल अस्सलाम वालेकुम। बात सर ये है कि मदर्स डे के हवाले से बात करना चाह रहा था, तो मीनाक्षी ने, उसके बाद खालिद इरफान ने वो सारी बातें कर दी। रही सही कसर कामिल अहमद साहब ने पूरी कर दी, मैंने एक शेर भी सुना दी, और जो कुछ मजीद अशार मैंने कहे थे वो निखत ने आकर सुना दिया। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन चले इस तरह सुन रहे कि कलाम शायर बज़बान शायर हो जाए, लोगों ने तो पढ़ लिया। तो एक शेर वही जो कामिल ने पढ़ा कि कोई दिन क्यों करूं मखसूस उसका, कोई दिन क्यों करूं मखसूस उसका, मेरा हर दिन ही मेरी माँ का दिन है। मेरा हर दिन ही मेरी माँ का दिन है। और इसी हवाले से कुछ शेर कि जो मेरे वास्ते जन्नत निशां है मेरी माँ है। जो मेरे वास्ते जन्नत निशां है मेरी माँ है। मेरी हर सांस में पैहम रवा है मेरी माँ है। मेरी हर सांस में पैहम रवा है मेरी माँ है। और खुदा को देखना चाहूँ तो उसको देखने में,
खुदा को देखना चाहूं तो उसको देख लूं मैं, खुदा के और मेरे दरमियां है मेरी माँ। खुदा के और मेरे दरमियां है मेरी माँ है। उसी ने राह हक पर है मुझे चलना सिखाया, उसी ने राह हक पर है मुझे चलना सिखाया। वही मेरी नमाजों की अज़ा है मेरी माँ है, वही मेरी नमाजों की अज़ा है मेरी माँ है। भुला देता हूँ उसकी गोद में हर दुख जहाँ का, भुला देता हूँ उसकी गोद में हर दुख जहाँ का। गमों की धूप में एक साहिबा है मेरी माँ है, गमों की धूप में एक साहिबा है मेरी माँ है। छुपा लेती है दुनिया से मुझे आगोश उसकी, छुपा लेती है दुनिया से मुझे आगोश उसकी। जो दुनिया में मेरी जाए अमा है मेरी माँ है, जो दुनिया में मेरी जाए अमा है मेरी माँ है। मैं हूँ परदेश में लेकिन नहीं हूँ दूर उससे, मैं हूँ परदेश में लेकिन नहीं हूँ दूर उससे। मुजस्सम वो मेरे दिल में नेहा है मेरी माँ है, मुजस्सम वो मेरे दिल में नेहा है मेरी माँ है। और निकलता कब हूँ मैं उसकी दुआओं के असर से, निकलता कब हूँ मैं उसकी दुआओं के असर से। दुआ जिसकी है सारे जिस्मो जान है मेरी माँ है। बहुत माफ़ कीजिएगा, शायद तो लिखने में कोई शायरी थी। मैं अमान खान दिल साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएं। अमान खान दिल। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सदर साहबा की इजाज़त से माँ उन्वान है इस नज़्म का माँ। तो मदर डे के हवाले से सारा सिलसिला चल रहा है, तो मैं भी पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। जज़्बे ईसार को यूं भी जिला देती है माँ, जज़्बे ईसार को यूं भी जिला देती है माँ। देश पर लखते जिगर का सर कटा देती है माँ, देश पर लखते जिगर का सर कटा देती है माँ। और इब्तिदाई मदरसा बचपन में माँ की गोद है, इब्तिदाई मदरसा बचपन में माँ की गोद है। अपने बच्चों को जहाँ दर से वफा देती है माँ, अपने बच्चों को जहाँ और देखती है वो कहीं जब बेखबर औलाद को, उसको गफलत से वहीं आकर जगा देती है माँ, उसको गफलत से। कभी आवाज़ से देखिएगा कि भूख से रातों को जब
भूख से रातों को उनको नींद जब आती नहीं, लोरियां दे करी बच्चों को सुला देती है माँ, लोरियां दे करी। ये बंद कर दिएगा। लोरियां दे कर ही बच्चों को सुला देती है माँ, और जब कभी राह वफा से दूर हो जाते हैं हम, रास्ता हमको भलाई का दिखा देती है माँ, रास्ता हमको। और उसके लब पर बद्दुआ का लफ्ज आता ही नहीं, उसके लब पर बद्दुआ का लफ्ज आता ही नहीं, हर कदम पर कामयाबी की दुआ देती है माँ, हर कदम पर कामयाबी। उसके कदमों में जरा खुद को झुका कर देखिए, उसके कदमों में जरा खुद को झुका कर देखिए, सूरत जन्नत ही खिदमत का सिला देती है माँ, सूरत जन्नत ही। और ये शेर भी कि ज़ेवरे इल्म हुनर से खुद जो हो आरास्ता, ज़ेवरे इल्म हुनर से खुद जो है आरास्ता, आदमी को कायदे आज़म बना देती है माँ, आदमी को कायदे। ज़ेवरे इल्म हुनर से खुद जो हो आरास्ता, आदमी को कायदे आज़म बना देती है माँ। और उसके रुतबे का है चर्चा दास्तां दर दास्तां, उसके रुतबे का है चर्चा दास्तां दर दास्तां, अपनी अज़मत का ये तहरीरी पता देती है माँ, अपनी अज़मत का। और एक ताज़ा वाक़या को शेर में ढाला मैंने आज का ही, ये रुख भी देखेगा माँ का, कि ऐसी औरत को कभी मैं माँ समझता ही नहीं, ऐसी औरत को कभी मैं माँ समझता ही नहीं, जहर का प्याला जो बच्चों को पिला देती है माँ, जहर का प्याला जो टीवी पे देखा होगा आप लोगों ने, जहर का प्याला जो बच्चों को पिला देती है माँ, और रख के खुद को भी मुज़य्यन मेहर के औसाफ से, दर्दमंदी का सबक है दिल सिखा देती है माँ। कोई बहुत खूब अमानुल्लाह साहब, बहुत खूब। घर से जब भी दूर जाता है नूरे नज़र, घर से जब भी
दूर जाता है नूरे नज़र, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ। देख